आजम खान साहब का जलवा कह रहे हैं कुछ नहीं आजम खान साहब का जलवा विधानसभा स्वाटांडा में नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हो उपचुनाव सत्ता का उपचुनाव होता है। क्या आजम खान का जादू चलेगा कुछ? नहीं, अब जादू चलेगा नहीं। पब्लिक जो है अब नकार चुकी है। क्यों? अब हर तीसरे महीने चुनाव होगा तो कहाँ तक वोट देगी जनता भी। जो भी बाहरी प्रत्याशी रहे वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने जनता से वादे तो किए बड़े बड़े कि वो धोख लगाएंगे, रेलवे लाइन बिछवाएंगे, रोडवेज अड्डा बनवाएंगे, मंडी समिति बनवाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने दावे करने के बाद उनके दावे झूठे और खोखले साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त स्वाटांडा सीट पर, हमारे साथ स्वाटांडा के स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कौन जीतेगा स्वाटांडा, किसको होगा टिकट, बीजेपी से दलित को या बसपा से मुस्लिम को। क्या उससे पहले मैं बात करूं, पहले मैं परिचय करा दूं कि मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान अखबार के परमिंदर जी हैं। मेरे साथ मौजूद है दैनिक जागरण से मुजफ्फर साहब, और अमृत विचार अखबार से हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, भारत वन टीवी से हैं हारून पाशा जी, और जब्बार साहब हैं दैनिक जागरण से। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्वाटांडा के स्थानीय पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, मिन्नी जी, उनसे पूछता हूँ कि क्या लग रहा है। तो परमिंदर जी, क्या लग रहा है आपको, क्या किसको होगा? आमिर भाई, अभी तो कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन टिकट के दावेदार हैं, कौन है। जैसे कि भाजपा और अपना दल का स्वार में गठबंधन भी है। इस बार बसपा के भी उम्मीदवार ने अपनी ताल ठोकी है। कल प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उससे पहले रायन भी आए थे, और बसपा ने अपनी ताल ठोक दी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। पीस पार्टी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया। अभी पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और जोर शोर से लड़ाएंगे। ज़्यादातर हमने देखा है, पत्रकारिता कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि अभी तक जो है यहाँ की जनता जो है स्थानीय प्रतिनिधि को चाह रही है। लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल जो हमारे मौजूदा विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब थे, उसमें से आधा टाइम वो अपने जेल में उन्होंने बिता दिया। इस बार उनकी सदस्यता भंग हो गई। अब विकास का बिल्कुल नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं विकास हमारे क्षेत्र में स्वाटांडा में नहीं हुआ। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि लगातार अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा स्वार की जनता को। तो इसलिए उनका एक आवाज़ सुनी जा रही है कि इस बार हमारा किसी भी पार्टियों से हो, सब पार्टी अपना अपना स्थानीय प्रतिनिधि उतार रहे हैं, और जो भी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगा, जो जिसकी अच्छी बढ़ोतरी होगी, वो चुनाव निकालेगा। और जैसे अब भाजपा का गठबंधन अपना दल से है, तो उसमें अपना दल से भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो तो है ही हैं। अपना दल से हमजा मियाँ चुनाव की टिकट लेने की दौड़ में हैं। शफीक अहमद अंसारी चुनाव की दौड़ में, टिकट लेने के लिए दौड़ में हैं। अब एक नया नाम बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं पहले, उनका नाम भी भाजपा से जुड़ रहा है। सागर जी हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनका नाम भी आ रहा कि भाजपा में ज्वाइन करेंगे वो। अब जैसा भी समीकरण बैठेगा, जनता जो है इस बार स्थानीय को अपना मुद्दा बनाकर स्थानीय प्रत्याशी के लिए ही चुनाव में उतार रहे हैं। अच्छा परमिंदर, इस बार पहली बार स्थानीय का मुद्दा क्यों उठ रहा है कि आज से पहले तो नहीं उठा? ऐसा क्यों? पहले 4 बार विधायक शिव बहादुर सक्सेना रहे हैं। नवेद मियाँ साहब भी विधायक 4 बार रहे हैं। उसके बाद से अब्दुल्ला साहब आए, अब्दुल्ला साहब जेल चले गए, विकास थम सा गया। स्वार में कोई भी काम नहीं हो पाया, जिससे कि जनता जो है रामपुर वालों की तरफ को देखना नहीं चाह रही है। जनता कहती है कि हमें एक बार हमारा स्थानीय प्रत्याशी मिल जाए, स्थानीय प्रतिनिधि मिले जो हमारी आवाज़ लखनऊ विधानसभा में उठाए, तो उससे जो है हमारा कुछ भला हो। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्थानीय सबसे ज़्यादा मुद्दा हमारे, हमसे लोग मिलते हैं, वो हमसे भी कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाएं, और हमने उनकी आवाज़ उठाई भी है पेपरों के जरिए कि स्थानीय को। तो स्वाटांडा की जनता इस बार स्थानीय को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, टिकट जिसको भी हो, कौन जीतेगा? कौन, भाजपा जीतेगी, समाजवादी होगी या बसपा? क्या लगता है आपको तीनों पार्टियों को? अब अगर स्थानीय प्रत्याशी को तीनों पार्टियां अपना अपना स्थानीय प्रत्याशी उतारती हैं तो कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा। क्योंकि स्थानीय जो हुआ तो स्थानीय है। अच्छा। बसपा का स्थानीय प्रत्याशी उतारेगी तो बसपा, भाजपा अपना स्थानीय प्रत्याशी उतारती है स्वाटांडा किसी भी आदमी को, तो भाजपा या अपना दल स्थानीय प्रत्याशी उतारेगी तो मजबूती से चुनाव होगा। क्योंकि अपना दल का भी वोट है और भाजपा का अपना वोट बैंक है यहाँ पर। बसपा का SC वोट है यहाँ पर। बसपा का करीबन 30-35 हज़ार वोट अपना बसपा का है। अगर बसपा अपना चुनाव लड़ाती है तो वही मजबूती से लड़ेगी। और फिर पीस पार्टी है, नई पार्टी आई है। पीस पार्टी ने पिछले 2014 के चुनाव में अच्छी 5 सीटें ली थी अपने क्षेत्र में, तो उनके भी पूरी टीम उनकी डट गई है यहाँ पर आकर। पूरब से पूरी टीम यहाँ स्वार में पड़ी हुई है। वो पीस पार्टी पूरे गाँव में अपना
प्रचार कर रही है। अभी से शुरू से किसी पार्टी ने अपना प्रचार नहीं किया, सबसे ज़्यादा पीस पार्टी और बसपा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहब क्या लग रहा है आपको? इस बार जो है पब्लिक मन बना चुकी है कि स्थानीय ही विधायक बनाना है, अच्छा, क्योंकि 10 साल से स्वार टांडा में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। पब्लिक परेशान है, टांडे को रास्ते जर्जर हैं, गाँव के किसी कोने में विकास नहीं हुआ है। इस बार पब्लिक कह रही है कि हम जो है स्थानीय ही विधायक बनाएंगे, चाहे वो सपा का जो भी स्थानीय विधायक होगा, पार्टी सब बराबर से लड़ेंगी। तो किसको होगा टिकट? बसपा से किसको हो सकता है और बीजेपी बीजेपी से? जैसे फिलहाल अब ये 15-20 दिन से यहाँ के साजिद में है, किसान यूनियन छोड़ के बहुजन में ज्वाइनिंग करा है, 2 बार सभा भी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या हो, हाईकमान का जैसे आदेश आएगा बहुजन से, जिसका भी हो। फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं हो पाई है कि अच्छा, बीजेपी का अभी कोई क्लियर नहीं है। बीजेपी लड़ेगी आपको लगता है या अपना दल? अब ये तो साहब इनका हाईकमान का ही पता चलेगा। फिलहाल जो है यहाँ अपना दल वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को कोई भी अभी खुल के प्रत्याशी नहीं आया। अपना दल वाले जो हैं क्षेत्र गांव जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से। इस बार चुनाव में क्या आजम खान का जादू चलेगा कुछ? नहीं, अब जादू चलेगा नहीं। पब्लिक जो है अब नकार चुकी है। क्यों? अब हर तीसरे महीने चुनाव होगा तो कहाँ तक वोट देगी जनता भी? हर तीसरे महीने कभी शहर का हो रहा है, कभी स्वार टांडे का हो रहा है, कभी शहर का हो रहा है, फिर स्वार टांडे का चुनाव हो रहा है, तो उब चुकी है पब्लिक। अब जादू इस बार चलने के आसार नहीं, जादू नहीं चलेगा अब। जादू नहीं चलेगा अब। क्षेत्र में घूमना है तो क्या लग रहा है आपको? क्षेत्र मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र है। नहीं, मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र है, मगर अब यह पार्टियां और भी तो हैं। मुस्लिम वोट को ये थोड़ी है टोटल समाजवादी का है, हर बिरादरी को जाता है। अच्छा, बीजेपी को भी जाता है, बहुजन वाले भी लेते हैं, समाजवादी को भी जाता है। अब जो भी स्थानीय प्रत्याशी देखते हैं आगे को, अभी फिलहाल किसी का कोई इतना वो नहीं है। आप क्षेत्र में रहते हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर हैं, क्या लग रहा है कि अगर जो होगा इलेक्शन जब होगा, किसके बीच फाइट ज़्यादा लग रही है आपको? अब ये तो प्रत्याशी आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं है। अभी जब किसी का चेहरा सामने आया नहीं तो एकदम कहा भी नहीं जाएगा किसका क्या है। अब स्थानीय समाजवादी स्थानीय प्रत्याशी उतारती है या शहर का उतारती है या बीजेपी वाले कौन सा उतारते हैं, तो उसके बाद ही आगे का पता चलेगा कि किस में फाइट होगी। फिलहाल अभी कोई किसी तरह का वो नहीं है। पीस पार्टी वाले, बहुजन वाले या अपना दल वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभी टिकट का किसी का कोई है नहीं। चलिए शुक्रिया। हारून बादशाह साहब क्या लग रहा है चुनाव में, उपचुनाव में आपको? देखिए आमिर भाई, उपचुनाव में जो है इस बार जो है क्षेत्रीय जनता जो है क्षेत्रीय ही विधायक चुनना चाहती है, क्योंकि लगभग 25 से 30 साल से अब तक क्षेत्र का कोई विधायक नहीं बना है। अगर जनता को कोई काम पड़ता है तो विधायक से मिलने के लिए कहाँ शहर जाते हैं, से वो मिलते नहीं, कभी लखनऊ कभी कहीं। इसलिए अब क्षेत्रीय जनता जो है चाहती है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक ही। तो ये आवाज़ अब क्यों उठी क्षेत्रीय? अब इसलिए उठी ना, जनता जाग चुकी है। जनता को पहले इतना पता नहीं था। आजम खान थे, वो आते थे, लोगों को बात करी, 1-2 सभा करी, अपने पक्ष में लिया, छुट्टी, टोटल समाजवादी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। तो मुस्लिम एरिया है, आजम खान का जादू तो है। मुस्लिम एरिया है, जाहिर सी बात है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकती है, अपना दल भी उतार सकती है, बहुत सारी पार्टी हैं। अच्छा, मुस्लिम ये थोड़ी कोई मुस्लिम वोट हर पार्टी को जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? इस बार इस क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय विधायक ही बनेगा। अगर भले सी अगर अपना दल क्षेत्रीय विधायक कैंडिडेट उतारती है तो हो सकता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी भी लगभग 25 से 30 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और अभी 2 प्रोग्राम करा रखे हैं उन्होंने। उनका भी काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और SC वोट भी काफ़ी है यहाँ पे। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, अपना दल और बीजेपी गठबंधन प्लस बहुजन से ही दोनों का चुनाव कंफर्म है। जी। तो क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के? क्षेत्रीय मुद्दे विकास के मुद्दे हैं लगातार। सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। लगभग 10 साल से कोई भी विधानसभा स्वाटाना में कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार अब्दुल आजम खान थे, उनकी रद्द हो गई तो उसमें लग गए। फिर अब्दुल आजम खान बने, फिर वो जेल चले गए, फिर उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। इस वजह से ही अब क्षेत्रीय जनता जो चाहती है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक ही चाहती है। तो अब्दुल आजम ने कुछ काम कराए भी, विकास हुआ? जब वो विधायक थे उन्होंने थोड़ा बहुत काम कराया क्षेत्र में, ग्राम प्रधानों को दिया काम। उसके बाद जब उनके पास मुकदमे लगने स्टार्ट हुए, काम हुआ, तो विकास कहाँ से है? कुछ नहीं।
इसके लिए आप क्षेत्रीय जनता चाहती है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि जनता को काफ़ी समस्या पड़ती है, वो अपने नेता से ही मिलती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कहाँ किस नेता से मिलेगी, बस यही लोकल का जी लोकल का विधायक। इस बार अगर लोकल का विधायक बनेगा तो विधानसभा स्वार टांडा जो है विकास से भरपूर होएगी, हर क्षेत्र में विकास होएगा। तो इस बार आपको लग रहा है कि आजम खान साहब का जलवा क्या रहेगा? कुछ नहीं, आजम खान साहब का जलवा विधानसभा स्वार टांडे में नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हो उपचुनाव सत्ता का उपचुनाव होता है। हाँ। रामपुर में चुनाव हुआ, वो भी हुआ, कितने सारे मुकदमे लगे हैं, बस यही चर्चा। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी से मुस्लिम चेहरा सामने आ रहा है, और हो सकता है अपना दल से भी कोई मुस्लिम चेहरा सामने आए, क्योंकि विधानसभा स्वार टांडा क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। इस वजह से बस लोकल कैंडिडेट। जी धर्मेंद्र शर्मा जी, कैसे सब ठीक चल रहा है? जी साहब, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है? आज़ादी से लेकर आज तक जी। स्वार सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हाँ। सन 1952 से लेकर आज तक एक बार के अलावा सभी सदैव बाहरी लोगों ने ही इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, और चुनाव जीतने के बाद आज तक यहाँ पर मुड़कर नहीं देखा, जिसके चलते स्वार टांडा क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। यहाँ पर शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, चिकित्सा का, रोडवेज, बस अड्डा, ऐसी बहुत सी मांगे हैं, जैसे रेलवे लाइन। यहाँ पे आज तक किसी प्रतिनिधि ने कोई सहूलियत नहीं दी। क्या लग पब्लिक रहा का मन मान चुकी है जी। कि जो भी स्थानीय प्रत्याशी होगा, जो विकास के बारे में सोचेगा, जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, उसको ही अपना वोट देगी। तो आप तो स्थानीय पत्रकार हैं, काफ़ी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। इस बार पब्लिक ने ये मन कैसे बनाया कि स्थानीय हो? स्थानीय इसलिए बनाया क्योंकि जो भी बाहरी प्रत्याशी रहे, वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने जनता से वादे तो किए बड़े बड़े कि वो धोख लगाएंगे, रेलवे लाइन बिछवाएंगे, रोडवेज अड्डा बनवाएंगे, मंडी समिति बनवाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने दावे करने के बाद उनके दावे झूठे और खोखले साबित हुए हैं। इसलिए जनता इन लोगों से उब चुकी है। हाँ, अब जनता ये चाहती है कि यहाँ का जो भी प्रत्याशी हो वो विकास पुरुष हो। अच्छा, इस बार चर्चा चल रही है कि भाजपा जो है अब किसी दलित समाज के लोग किसी को टिकट दे सकती है। भाई मैंने तो क्या लग रहा है ये कितना? मैंने लोगों में देखा जी कि लोगों का कहना ये है, जनता का कहना ये है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और अपना दल इससे गठबंधन है। अगर भाजपा का या अपना दल इसका गठबंधन प्रत्याशी होगा तो इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। आजम खां का जलवा होगा नहीं? आजम खां पहले अपने आप को बचाएं। अच्छा। उन पर कई केस लग चुके हैं, सज़ा भी हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम खां को भी हो चुकी है। अभी पीछे भी चुनाव हुआ था, फिर चुनाव आ गया। रामपुर में भी चुनाव हुआ, स्वार में भी चुनाव हुआ। तो स्वार की जनता कोई चुनाव के लिए नहीं है या वोट बैंक नहीं है। स्वार की जनता अपना हित चाहती है। अब चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमने स्वार टांडा के स्थानीय पत्रकारों से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।